आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। जैसे आज जो जुलाई महीने का आज वो पहला संडे है और धारावी कलीसिया जो है वह महीने की शुरुआत उपवास और प्रार्थना से करते हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। सो मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति आमीन अपने इस उपवास और प्रार्थना में जाए और उपवास प्रार्थना करते हुए हर एक बातों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर को दे सके। आमीन, आपने स्वर को झुकाए परमेश्वर महान उपस्थिति में। जीसस मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक परमेश्वर भाई बहन परमेश्वर बच्चों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु आपने परमेश्वर प्रभु हमें बताया परमेश्वर उपवास से प्रार्थना करने में परमेश्वर और मेरे पिता जैसे परमेश्वर धारे कलीसिया परमेश्वर संपूर्ण उपवास ओ परमेश्वर उपवास से प्रार्थना में परमेश्वर प्रभु हम सभी की अगुवाई कर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा ओ परमेश्वर में मार्गदर्शन कर परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम का गौरव परमेश्वर होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाने से पहले हम इस समय में हम वचन को देखें। आमीन। प्रेरितों का पुस्तक में हम 10 अध्याय को देखते हैं। आमीन। 2-3 अध्याय 2-3 हम उदाहरण को देखते हैं उपवास से प्रार्थना के बारे में। यहां पर प्रेरितों का 10 अध्याय में जो कुरनेलियुस के बारे में लिखा गया है और कुरनेलियुस जो था वह एक अविश्वासी एक व्यक्ति था, परंतु वह रोजाना वह निरंतर वह परमेश्वर से दिन में 3 बार वह परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह परमेश्वर के लिए वह भेंट भी वह दान भी दिया करता था। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। सो बाइबल का वचन कहता है इस जगह पर 10वें अध्याय में ऐसे लिखा है कि वह सूबेदार व्यक्ति था। आमीन। इतालिया नामक पलटन का वो सूबेदार व्यक्ति था और भक्त था और परमेश्वर का वो डर रखता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर वो परमेश्वर से वो प्रार्थना करता दिन में 3 बार। आमीन। एक समय ऐसा आया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई और एक स्वर्गदूत उसके सामने वो प्रकट हुआ जिस समय वो प्रार्थना कर रहा था। बाइबल का वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि चौथे वचन में उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचाए गए हैं। आमीन। सो चौथे वचन में कहता है कि उसने उसे ध्यान से देखा। पतरस ने जो स्वर्गदूत को उसको ध्यान से देखा। आमीन। और डर कर कहा, है प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचाए गए हैं। कहां पर पहुंचाए गए? परमेश्वर के सामने पहुंचाए गए। आमीन। जब भी आप और मैं प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का भला कार्य करते हैं, जैसे कुरनेलियुस ने जो है दान देने का भी भला कार्य किया, ये सारी भलाई का काम, सारे भले काम वो परमेश्वर तक वो पहुंचते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे दान दशमांश, हमारा फॉलोअप करना, हमारा सुसमाचार देना, हमें एक दूसरे को उत्साहित करना, ये सारी बातें ये परमेश्वर के पास वो पहुंचाई जाती है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने जो उससे कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर सामने पहुंचाए गए हैं, अब तो एक काम कर, कुछ लोगों को जो है पतरस से भेंट करने के लिए भेज दो कि पतरस इसी जगह पर है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि वह पतरस से आमीन। सो इस जगह पर हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जो है स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा कि याफा में जो है कुछ मनुष्य को भेजकर पतरस को बुला ले। आमीन। हालेलुया। सो हम इस जगह पर देखते हैं कि तुरंत कुरनेलियुस ने जो है कुछ लोगों को याफा में भेजा और वह एड्रेस जो है वो पता जो है वो पवित्र आत्मा ने कुरनेलियुस को बताया पतरस का, और वे लोग उस जगह पर जाकर उन्होंने जो है पतरस को बुलाया और पतरस ठीक उस समय में वह परमेश्वर की ओर से भी वह दर्शन को देखता है उसी समय में, और वह भी पतरस जो है वह ऊपर की तरफ जो है घर के ऊपर की तरफ वह उपवास से तो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उस समय में उसने जो पतरस से दर्शन को देखा कि चादर जो 4 कोने लटकाए हुए वो आकाश की ओर से नीचे उतरते आ रही है। आमीन। सो पतरस जो है इस जगह पर देखने के बाद
देखने के बाद उसमें जो है वो चौपाई रेंगने वाले जंतु जो है उसमें है, वो चादर में, और परमेश्वर से कहता है कि मार और खा। पतरस उस जगह पर कहता है कि मैंने अशुद्ध वस्तु अब तक मैंने कभी खाई नहीं है, मेरे मुंह में कभी नहीं गई। और ऐसे 3 बार होता है, और तीसरी बार वो चादर जो ऊपर उठा लिया जाता है। आमीन। वह समझ है, वह सोचने लगता है कि दर्शन क्या है। और उसी समय में जो है परमेश्वर ने उससे कहा कि नीचे जा, कुछ लोग आए हैं तुझसे मिलने के लिए, उनके साथ में तू जाना करके। हालेलुया। पतरस नीचे जाता है और कुछ लोग कुरनेलियुस की ओर से जो आते हैं उसी समय में उनके साथ में जाता है। और उनके साथ में जाने के बाद वो कुरनेलियुस के घर पर वो जाता है, उस जगह पर। और कुरनेलियुस उस जगह पर अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ में पतरस के बाहर जोड़ रहा है। अब कुरनेलियुस से भेंट करने के बाद में वो पतरस उससे पूछता है कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। सब वो अपने दर्शन के बारे में कुरनेलियुस वो सारी बातों को बताता है। आमीन। और वो जान जाता है पतरस कि परमेश्वर ने जो है वो अविश्वासी के लिए भी द्वार को खोला है। आमीन। हम इस जगह पर देखते कि कुरनेलियुस ने उपवास और प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसी समय में पतरस जो है वो घर के ऊपरवटी कोठरी पर वो प्रार्थना कर रहा था, उपवास प्रार्थना करता, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आमीन। हालेलुया। इस जगह पर हम देखते हैं कि उस जगह पर जाने के बाद में पतरस ने जो है उनके सुसमाचार दिया, और सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर वो पवित्र आत्मा उतर आया। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद में हम देखते, तुरंत उसके बाद में हम देखते हैं 12वें वचन में। आमीन। 12वें वचन में हम देखते हैं उस जगह पर भी कि हेरोदेस राजा वह कलीसिया को तकलीफ देने के लिए वो बहुत सारे विश्वासियों को पकड़कर वो मार डालता है। आमीन। उस समय में हेरोदेस जो है वो यूहन्ना और याकूब को भी पकड़ के उनको मार डालता है। और वह देखता है कि इन बातों से यहूदी लोग खुश है, प्रसन्न होते हैं। उस समय में हेरोदेस राजा जो है वो पतरस को भी पकड़ के उसको बंदीगृह में डालता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि फसह के एक दिन पहले ही पतरस जो है बंदीगृह में वह जंजीरों से जकड़ा हुआ दो पैरोदार के बीच में वह सोया हुआ है। आमीन। और उसी समय में कलीसिया वो पतरस के लिए लौ लगाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही है। और उसी समय में परमेश्वर ने जब उस जगह पर चमत्कार किया, उस जेल खाने में जो है वह कैद में जो है जेल खाने में स्वर्गदूत आया, प्रकाश चमका, पतरस के बेड़िया वह टूटकर गिर गई, पतरस को उठाया गया। आमीन। 2 पहरेदार उसके अड़ोस पड़ोस में हैं, उन्हें जागने आया, परंतु पतरस को स्वर्गदूत ने उसको उठाया। आमीन। और उनको बाहर लेकर गया, और पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार भी जो है वो उनके लिए खुल गया। और पतरस और स्वर्गदूत वो साथ में जेल खाने से बाहर गए। आमीन। बाइबल का वचन देखते हैं कि इस समय तक पतरस ऐसा सोच रहा था कि मैं कोई स्वप्न या दर्शन देख रहा हूं, परंतु यह हकीकत था। आमीन। यह हकीकत था। परंतु यह हकीकत और सच्चाई में होने के लिए यह परिवर्तन और यह चमत्कार होने के लिए कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना, उपवास से प्रार्थना कर रही थी। आमीन। हालेलुया। मैं आपको इस समय में आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास से प्रार्थना करते हुए जो है 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना से उसने सेवकाई शुरू की। आमीन। 3.5 साल की सेवकाई के लिए, और वो सेवकाई बहुत प्रभावशाली रही। आमीन। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो है वे भी समझ गए कि हमें क्या करना है। हमें बड़ा कार्य करने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए उपवास और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। कुरनेलियुस ने उपवास और प्रार्थना किया। आमीन। पतरस ने उपवास और प्रार्थना किया, कलीसिया ने उपवास और प्रार्थना किया। आमीन। जैसे बाइबल का वचन कहता है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में भी हो सकता है कि हमारे जीवन में भी घटी कमी है,
और हम जो है हम भी जो है हमारी जरूरत को वो परमेश्वर की ओर से वो पूरा पूरा पाना चाहते हैं। आमीन। क्यों नहीं यह तरीका आज आपको और मुझे भी अपनाना बहुत जरूरी है। हमें यह आदत डालना चाहिए हमारे शरीर को उपवास सहित प्रार्थना करना। आमीन। हफ्ते में एक दिन जो है उपवास से प्रार्थना कर अपने खुद के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, आमीन, परमेश्वर के भवन के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, जो कोरोना महारूपी बीमारी जो है वो छाई हुई है, जिसके बदौलत जो है वह इस समय में जो है अपने मुंबई में जो है इंडिया में लॉकडाउन चालू है। आमीन। लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग बहुत तकलीफ में जा रहे हैं, काम धंधे नहीं है, घर परिवार में वो तकलीफ में है, उनके पास पैसे नहीं है। आमीन। इस सारी बातों के लिए आपको और मुझे प्रार्थना करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के पास। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, और वह कहता है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटा तो खोला जाएगा। हालेलुया। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो है आपके और मेरी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को दिया है, जो शिक्षक है, जो सहायक है, जो बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा है, जो पराक्रम और युक्ति की आत्मा है। आमीन। वो आपको और मुझे सहायता करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। कलीसिया, ये जुलाई महीना जो है यह परिवर्तन और एक चंगाई के लिए, एक चंगाई छुटकारे के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है जुलाई महीने के लिए। आमीन। एक मत, एक विचार होते हुए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कुरनेलियुस के चमत्कार किया, पतरस पे चमत्कार किया, वह आपके मेरे लिए भी चमत्कार करेगा। हालेलुया। आमीन। आप अपने सर को झुकाएं, हम परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें इस समय में कि परमेश्वर प्रभु तू आशीर्वाद दे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। हर एक भाई बहनों के लिए हम एक मत होकर प्रार्थना करेंगे, आत्मिक और आर्थिक जीवन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे आत्मिक जीवन के लिए। आपने सर को झुकाए, हे जीसस, और मेरे साथ में प्रार्थना करें कलीसिया भवन के लिए, प्रार्थना भवन के लिए, हर एक भाई बहनों के बच्चों के लिए। आमीन। हे जीसस, मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु धारा कलीसिया के लिए, दीवा कलीसिया के लिए परमेश्वर, हर एक परमेश्वर प्रार्थना भवन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर पिता प्रभु जो वो परमेश्वर प्रभु कोरोना के वजह से परमेश्वर जो कलीसिया भवन परमेश्वर प्रार्थना भवन जो परमेश्वर द्वार बंद है परमेश्वर प्रभु आप प्रभु द्वार को खोल दे परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने परमेश्वर कलीसिया ने प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु आपने पतरस के लिए बंदी घर के द्वार को खोले, वैसे परमेश्वर प्रभु आप प्रभु हमारे लिए परमेश्वर द्वार को खोल, परमेश्वर प्रार्थना भवन के द्वार को खोल, ताकि एक मत एक स्वर होकर प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सके परमेश्वर। प्रभु आप प्रभु मार्गदर्शन कर परमेश्वर। यह महीना हमारे लिए परमेश्वर चमत्कार का महीना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब तक तू सिंहासन में विराजमान है परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई कमी घटी न रहेगी प्रभु, हर एक भरपूरी, हर एक उन्नति रहेगी परमेश्वर। प्रभु आशीर्वाद दे परमेश्वर प्रभु कलीसिया परमेश्वर प्रभु ओ परमेश्वर प्रभु हरे परमेश्वर भाई बहनों के लिए परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु ओ परमेश्वर प्रभु भूख और प्यास को दे परमेश्वर, आपके प्रति वह चाह को दे मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर जैसे प्रभु आपने हमें उद्धार को दिया परमेश्वर, आपने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें ठहराया परमेश्वर। ओ प्रभु की सच्चाई के द्वारा प्रभु जो आपने हमें स्वतंत्र किया मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर प्रभु आप प्रभु हमें साथ मत कर, हमें अनुग्रह दया के द्वारा प्रभु आप सभी की प्रभु अगुवाई कर, आपकी लंबाई आपकी चौड़ाई ऊंचाई गहराई में परमेश्वर में निरंतर हमें बड़ा परमेश्वर, हमें प्रार्थना में होकर प्रभु के मुख को ताकने में प्रभु हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु हमें शांत तक मदद कर कि हमें परमेश्वर समय कर हर एक बातों के लिए प्रार्थना में परमेश्वर होने के लिए प्रभु हमें शांत तक मदद कर, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना परमेश्वर जैसे कुरनेलियुस की प्रार्थना आप तक पहुंची परमेश्वर, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु आप तक पहुंचे और आप उत्तर दे परमेश्वर। ओ प्रभु चमत्कार तेरी ओर से आता है परमेश्वर, प्रभु आप प्रभु साथ मदद कर परमेश्वर पिता। ओ प्रभु हर एक बात परमेश्वर विश्वासी भाई बहन के जिन में से हर एक परमेश्वर वो प्रभु ओ परमेश्वर ठंडा पर वो निकाल दे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके परमेश्वर प्रभु आत्मा से उन्हें भर दे, आपके अभिषेक सामर्थ से उन्हें भर दे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ओ परमेश्वर ने प्रभु सोते हुए न रहने दे प्रभु, उन्हें जागते हुए प्रभु प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना हो करते हुए लवलीन रहने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर
प्रभु जैसे आपने वचन में कहा परमेश्वर, जैसे एक बेटा अपने पिता के पास प्रभु और रोटी मांगते वो पत्थर नहीं देता परमेश्वर, वो परमेश्वर पिता प्रभु वो परमेश्वर अंडा मांगते उसको बिच्छू नहीं देता परमेश्वर। इस संसार के परमेश्वर प्रभु पिता जब बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं तो आपके पास मांगने पर आप हमें क्यों ना अच्छी वस्तु दोगे परमेश्वर। प्रभु तू प्रभु आशीर्वाद को दे, अभिषेक सामर्थ से प्रभु सभी को भर दे परमेश्वर। आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर प्रभु आप प्रभु हमें प्रभु चला, हमें सहायता मदद कर ओ परमेश्वर प्रभु। ओ परमेश्वर वचन में प्रभु समय बिताने के ध्यान मन करने के लिए प्रभु पढ़ने के लिए हमें सहायता मदद कर। प्रकाश भेद की बातों को द्वारा वार्तालाप कर परमेश्वर, क्योंकि सारी सच्चाई परमेश्वर प्रभु ओ परमेश्वर सारे सवालों का उत्तर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में परमेश्वर। हमें सहायता मदद कर, हमें प्रभु समझने के लिए बुद्धि ज्ञान को परमेश्वर समझ को दे परमेश्वर, ताकि आपके वचन की गहराई को समझ सके। प्रकाश भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर के वचन के प्रति में सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन के अनुसार परमेश्वर में चलने के लिए हमें होने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु आशीर्वाद दे परमेश्वर। हर एक घर परिवार में प्रभु के उद्धार को दे परमेश्वर। आपके वादे के अनुसार जैसे आपने परमेश्वर प्रभु आपने परमेश्वर से वादा किया परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता प्रभु आपने परमेश्वर कुरनेलियुस से जैसा वादा किया, अगर तू विश्वास करे तो तू तेरा पूरा घराना उद्धार को पाएगा। ओ परमेश्वर प्रभु सहायता मत कर परमेश्वर। हर एक घर परिवार परमेश्वर उद्धार को पाए परमेश्वर, वो चंगाई को पाए, वो छुटकारे को पाए परमेश्वर, वो प्रभु आपको पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर कलीसिया में परमेश्वर प्रभु संख्या में परमेश्वर आप प्रभु बढ़ोतरी को दे परमेश्वर, आत्मिक रीति से प्रभु बढ़ोतरी को दे परमेश्वर पिता। महिमावंत सुसमाचार का अभिषेक सामर्थ को प्रभु डेल दे प्रभु हम सभी की जिन पर परमेश्वर पिता, ताकि आपके प्रभु जीवने का प्रभु पूरेपूर प्रचार करे। ओ प्रभु हम सभी के प्रभु मुख का प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु संदेशवाहक के नए परमेश्वर, हम सभी के मुख के द्वारा प्रभु आप वार्तालाप कर सुनने वाले हर एक परमेश्वर भाई बहनों के हृदय छिज जाए परमेश्वर। वो प्रभु के वचन को परमेश्वर प्रभु सुनते हुए परमेश्वर वो अपने मन फिराए पश्चाताप करते हुए प्रभु आपके पास लौट आए। हमें बोलने के शब्द को दे परमेश्वर, हमें सहायता मत कर। हमें प्रकाश ज्योति के समान हमें प्रकाश मन कर परमेश्वर, हमें चमका परमेश्वर। हमें नमक का स्वाद होने के लिए प्रभु सहायता मत कर परमेश्वर। हमें अनुग्रह दया को दे परमेश्वर पिता, प्रभु आशीर्वाद दे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर के घर में परमेश्वर में कार्य करने के लिए प्रभु आपकी महिमा गौरव के लिए सेवा कार्य का काम पूर्ण करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। हमें मार्गदर्शन कर ओ परमेश्वर प्रभु मार्गदर्शन कर परमेश्वर। आपके नाम की महिमा आपके नाम का गौरव परमेश्वर दे परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर। ओ परमेश्वर भाई बहन को परमेश्वर बुरी संगति बुरी बातों से ने बचाया परमेश्वर, बुराई से बचा। आपके सच्चाई के राह पर प्रभु चलने में अगुवाई कर प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आमेन आमेन आमेन। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें इस समय में, हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। आमेन। चंगाई और कहीं से नहीं परंतु चंगाई जो है हमारे परमेश्वर पिता की ओर से आता है। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई के लिए अपने बदन पर 39 कोड़ों के मार के द्वारा हम सभी की बीमारी को अपने आप पर ले लिया है। आमेन हालेलुया। जो कोई बीमार हो व्यक्ति, आमेन, वो अपने हाथों को इस रीति से करे। अपने परिवार में भी कोई बीमार है तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। आमेन। वो परमेश्वर ने चंगाई और छुटकारे को देगा। हालेलुया। उसके साथ में हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी बहनें शादीशुदा बहनें जो अभी भी उनको संतान नहीं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जो जॉबलेस है, आमेन, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जिन्हें काम धंधा नहीं है, हालेलुया, आमेन, ए जीसस। मेरे मान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस समय में प्रभु। ओ परमेश्वर हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु ओ परमेश्वर तेरे उठाते परमेश्वर जो बीमार है परमेश्वर, ओ परमेश्वर ना जाए परमेश्वर प्रभु जो भी कोई बीमारी से प्रभु ग्रसित है परमेश्वर, ओ परमेश्वर प्रभु ने प्रभु आपके उठाते हैं परमेश्वर। वो सारे भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आपका परमेश्वर जीवटा सामर्थ उनके जीवन में चंगाई छुटकारे का कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक बीमारी परमेश्वर निकल जाए, हर एक कमजोरी निकल जाए प्रभु, हर एक ज्वर निकल जाए परमेश्वर। सर से लेके पांव तक पूरी चंगाई और छुटकारे को मांगते प्रभु जिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर जो प्रभु शादीशुदा बहने प्रभु अभी भी परमेश्वर जिन्हें प्रभु संतान है प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है गर्भ के फल तेरी ओर से आशीष है परमेश्वर।
भजन संहिता 113 परमेश्वर 9 वचन में कहता है परमेश्वर उन्हें प्रभु तो घर में उन्हें आनंद करने वाली माता बनाएगा परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे परमेश्वर बहनों को तेरे उठाते प्रभु, उन्हें घर के परमेश्वर उन्हें घर पर प्रभु आपका आशीर्वाद को दे परमेश्वर। वो बच्चे जन्मने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका चमत्कार परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर दे प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ परमेश्वर चमत्कार पूर्व पश्चिम की ओर से तेरी ओर से आता है प्रभु। प्रभु तू उन्हें परमेश्वर आनंद करने वाली माता बनेगा वादा किया प्रभु। तेरे वादे के अनुसार हर एक प्रभु बहनों के जीवन में होने दे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर का प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में परमेश्वर जो भी परमेश्वर लॉकडाउन के समय प्रभु जिनका काम धंधा छूट गया प्रभु, जो परमेश्वर प्रभु जो काम धंधा परमेश्वर जो सही रीति से नहीं चल रहा है परमेश्वर, जिनकी आमदनी कम है परमेश्वर, उन सारे भाई बहनों को प्रभु तेरे उठाते और परमेश्वर जो कर्जे में परमेश्वर ने भी तेरे उठाते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू प्रभु हमारी जरूरत को पूरा करने वाला है प्रभु। महिमा सहित मसीह यीशु मसीह में प्रभु तू हम सभी की प्रभु हर एक जरूरत को तू पूरा करने वाला है परमेश्वर। प्रभु तू कलवरी के क्रूस पर प्रभु तो हमारे परमेश्वर गरीब हुआ प्रभु, ताकि प्रभु हमें धनवान होने के लिए प्रभु तू आशीर्वाद दे परमेश्वर। वो भरपूर ऐसे उन्नति के प्रभु ऐसे द्वार को खोल प्रभु हर एक जनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे तेरा वचन कहता है जवां सीखो घटी होगी तेरे डर होगा कोई बातों की घटी कमी न रहेगी। तेरे लोग प्रभु सर होंगे, तेरे लोग ऊपर रहेंगे, तेरे लोग देने वाले होंगे, तेरे वचन के अनुसार होने दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का आशीर्वाद प्रभु, ओ परमेश्वर आत्मिक आर्थिक जीवन का आशीर्वाद को उंडेल दे प्रभु हर एक जीवन पर, हर एक कर्जे से उन्हें छुटकारे को दे परमेश्वर। आशीर्वाद दे परमेश्वर जीवन में परमेश्वर, उनके घर परिवार में उनके खतों में प्रभु आशीर्वाद को दे परमेश्वर पिता। जो कमी घटी में परमेश्वर जो तकलीफ में उन्हें छुटकारे के द्वारा प्रभु आशीर्वाद को दे परमेश्वर। इस जुलाई महीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू प्रभु आशीर्वाद दे परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की महिमा तेरे नाम का गौरव परमेश्वर दे प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जो आपने प्रभु हम प्रार्थना को सुना और कबूल किया परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर। जैसे तू उदाहरण पे परमेश्वर बताता है प्रभु, जैसे विधवा स्त्री परमेश्वर न्यायाधीश के पास आती है परमेश्वर और न्याय मांगने के लिए। ओ परमेश्वर प्रभु आप परमेश्वर जैसे न्यायाधीश ने परमेश्वर वो बहन के प्रभु न्याय को चुकाया प्रभु, आप प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर सुनकर प्रभु आप उसे उत्तर भी हमारे देते हो परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, आपने प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आमीन। कलीसिया हम प्रार्थना करें इस समय में परमेश्वर से और परमेश्वर को धन्यवाद दे इस जुलाई महीने के लिए। मैं चाहता हूं कि हरे व्यक्ति हरे भाई बहन अपने हाथों उठाए मान परमेश्वर की ओर। आमीन। कोई व्यक्ति दिखाने के लिए दिखावटी रूप से प्रार्थना न करे, परंतु वो कुरनेलियुस के समान वो प्रार्थना करे, वो पतरस के समान प्रार्थना करे, वो कलीसिया जैसे लव अगर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को उत्तर को दिया, हम वैसे हम आत्मा सच्चे से प्रार्थना करें। आज भी वो परमेश्वर वो सिंहासन से विराजमान है, वो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, चमत्कार करने वाला प्रभु, अद्भुत परमेश्वर। बाइबल का वचन कहता है हमारी भरपूरी में वो परमेश्वर खुश और प्रसन्न होता है। आओ कलीसिया हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। ऐ जीसस, और हम धन्यवाद दे उस महान परमेश्वर को। ऐ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद दे हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया परमेश्वर। इस जुलाई महीने के लिए प्रार्थना करें मेरे मान परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रभु, आप इस प्रभु महिमा आपके नाम का परमेश्वर गौरव करते हैं, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते थे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपको छोड़कर कोई ऊंचे पर नहीं चढ़ाया परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने परमेश्वर से धारा कलीसिया दिवा कलीसिया परमेश्वर जैसे हमने प्रभु एक मत होकर परमेश्वर ने प्रार्थना किया और हमारे प्रार्थना को प्रभु आपने प्रभु उत्तर को दिया प्रभु, हार आमेन में प्रभु, उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा गौरव सारा सम्मान आपको देते हैं परमेश्वर। इस जुलाई महीने के परमेश्वर एक दिन और समय को प्रभु तेरे उठाते हैं परमेश्वर। यह महीना परमेश्वर हम सभी के लिए प्रभु आशीष में रहे, वो परमेश्वर भरपूरी दायक उन्नति दायक रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका चमत्कार परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर यही महीने में परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो प्रार्थना द्वार पर प्रार्थना भवन के द्वार खुल जाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर एक परमेश्वर षड्यंत्र को हर एक योजना को भ्रष्ट करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु अधोलोक के फाटक प्रभु वो कलीसिया पर कभी प्रबल न होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप प्रभु सहायता मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। जो कलीसिया आपके दुल्हन है परमेश्वर, ओ परमेश्वर आप प्रभु उन्हें परमेश्वर प्रभु आशीर्वाद को दे, आशीर्वाद दे परमेश्वर। जुलाई महीने में परमेश्वर आत्मिक आर्थिक जीवन का प्रभु धन्यवाद, आपने प्रभु में प्रभु आशीर्वाद को दिया, वो आशीर्वाद को दिया, भरपूरी को दिया, उन्नति को दिया, चंगाई को दिया, छुटकारे को दिया। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर।
सारी महिमा, सारा गौरव, सम्मान प्रभु आपको परमेश्वर देते हैं प्रभु। आमीन प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। कोई भाई बहन जो है इस कोरोना की बीमारी से कोई डरे नहीं। आमीन। पर तो हमेशा प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना करें और वचन में समय को बिताए, वचन पढ़ने के लिए। और सुबह सुबह हो सके उतना हम सुबह वॉकिंग के लिए भी हम बाहर जाए। आमीन। ताकि हम परमेश्वर की ओर से जो है हमें वो ह्यूमिलिटी पावर जो हमारा वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आमीन। पर तो किसी बात का डर न रखे, जैसे संसार डर रखता है, डर में चलता है, वैसा न रखे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। 365 बार बाइबल का वचन में लिखा हुआ है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। प्रभु का प्रकाश, उसकी शांति जो आपके सभी के जीवन में बसे। आमीन। प्रकाश आपके मुख पर चमके, शुद्ध हिफाजत रहे इस महीने भर में, सुरक्षा रहे परमेश्वर की। आमीन। और प्रभु के दया अनुग्रह में आगे और आगे बढ़ते जाए। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हमारा जल्द से जल्द जो हमारा प्रार्थना भवन भी चालू होने वाला है, और इस बार जो प्रार्थना भवन जो हमारा होगा वह नई जगह पर होगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल में होगा। आमीन। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति भी प्रार्थना करे, ताकि नई जगह पर एक मत होकर परमेश्वर स्तुति आराधना के लिए हम जल्द से जल्द मिले। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे।